सच बताओ, इस तरह की स्मूथ ट्रांजिशन वाली रील्स आपने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर देखी होंगी। लेकिन जब आप सर्च करते हो हाउ टू लुक्स मैक्स तो अक्सर फालतू की एडवाइस मिलती है या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं भी पहले ऐसी ही वीडियोस देखता था और इन चीजों को ट्राई करता था, लेकिन रिजल्ट्स ना होने की वजह से काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी। पिछले 2 साल से मैं YouTube पर लगातार लुक्स मैक्सिंग कंटेंट देख रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे आज तक कोई प्रॉपर वैल्यू बेस्ड वीडियो नहीं मिली। फिर मैंने इस टॉपिक पर डीप रिसर्च की, डिफरेंट लुक्स मैक्सर्स को एनालाइज किया और मुझे काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न समझ आए। जो चीज सबसे ज्यादा क्लियर हुई वो ये थी कि इन सब लुक्स मैक्सर्स के मेथड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट नो बीएस लुक्स मैक्सिंग गाइड बना रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आपके जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं, या आप इस वक्त किस कंडीशन में हो। इस वीडियो का सिर्फ एक ही गोल है, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना। इस लुक्स मैक्सिंग गाइड के टोटल 7 स्टेप्स हैं, जिनमें से 4 स्टेप्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और बाकी के 3 स्टेप्स इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। नंबर 1, आई एरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आई एरिया की, क्योंकि आईज वेपन्स की तरह होती है। आप किसी को भी सिर्फ अपनी आईज के थ्रू अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सबसे पहले मिरर के सामने जाओ और अपनी आईब्रोज को ऑब्जर्व करो, क्या वो प्रॉपरली ग्रूम्ड हैं या नहीं। बिकॉज बहुत लोगों में ये कॉमन इशू होता है कि उनकी आईब्रोज मैसी होती हैं। अगर आपकी दोनों आईब्रोज बीच से चिपकी हुई है लाइक यूनिब्रो, तो ये एक बैड इफेक्ट देती हैं। सिंपली उन हेयर्स को रिमूव कर दो। सिर्फ ये एक स्टेप आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का लुक चेंज कर सकता है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे रिमूव करना है तो ये सिंपल मेथड ट्राई करो। सबसे पहले 2 पेंसिल्स लो, एक पेंसिल नोज की लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड पर वर्टिकली प्लेस करो। इन दोनों पेंसिल्स के बीच जो हेयर्स हैं उन्हें ट्वीजर यानी चिपटी से रिमूव कर दो। देखो, एक मर्द के लिए आइडियल आईब्रो शेप यूजुअली स्ट्रेट होती है, जो शार्प और इंटेंस लुक देती है, बिल्कुल मेल मॉडल्स की तरह। अब मिरर में देखो, अगर आपकी आईब्रोज की टेल ज्यादा नीचे तक आ रही है तो वो आईज को ड्रूपी इफेक्ट देती है और शार्पनेस को कम करती है। इसे फिक्स करने के लिए पेंसिल की एक एंड नोस्ट्रिल पर रखो और दूसरा एंड आई के आउटर कॉर्नर पर रखो। जहां पेंसिल आईब्रोज को कट करे वहां तक आईब्रोज की टेल होनी चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा हेयर्स ट्वीजर से रिमूव कर दो। दोनों आईब्रोज पर यही प्रोसेस करो, लेकिन ओवरडू मत करना, आईब्रोज नेचुरल लगनी चाहिए। अब उसके बाद एक छोटी सीजर लो, जो हेयर्स आईब्रोज की एजेस से बाहर आ रहे हैं उन्हें कट कर दो। अब हमारी आईब्रोज ग्रूम्ड हो चुकी हैं, लेकिन एक अंडररेटेड चीज अभी भी बाकी है, आईब्रोज थिकनेस। अगर आपकी आईब्रोज नेचुरली स्ट्रॉन्ग और थिक है तो परफेक्ट, लेकिन अगर कैप्स या बाल्ड स्पॉट्स हैं तो उन्हें थिक करना जरूरी है। सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, क्योंकि एक अच्छी डाइट से आईब्रोज नेचुरली थिक होती हैं। लेकिन अगर आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो रात को सोने से पहले 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल प्लस 1 ड्रॉप पेपरमिंट ऑयल मिक्स करके आईब्रोज पर जेंटली मसाज करो। सुबह उठकर वॉश कर लो, डेली यूज से काफी फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब बारी आती है आई लैशेस की। देखो, लॉन्ग आई लैशेस आईज को ज्यादा अपीलिंग बनाती हैं। जैन मलिक का ही एग्जांपल ले लो, उनकी लॉन्ग आई लैशेस उनकी आईज को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। अगर आप भी लॉन्ग आई लैशेस चाहते हो तो अपनी डाइट में नट्स और एग्स को ऐड करो। फास्ट रिजल्ट के लिए वही ऑयल मिक्सचर आई लैशेस पर बहुत केयरफुली अप्लाई करो। ऑयल आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए। थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादा रेडनेस हो रही है तो यूज करना बंद कर दो। एक प्रो टिप दूं, मार्केट में एक आई कर्लर करके टूल मिलता है, उसे यूज करने से आपकी आईज और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। अब बात करते हैं आईज हेल्थ की। सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी है। फिर उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में ऐड करो। इसका बेनिफिट सिर्फ आईज को नहीं, पूरी बॉडी को मिलेगा। स्लीप को इम्प्रूव करो, रोजाना 8 से 9 घंटे की डीप स्लीप लो। इससे आईज की 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। आई बैग्स, अंडर आई हॉलोनेस और रिंकल्स को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये आपको आपकी एज से ज्यादा बड़ा दिखाती हैं और आपकी आईज डल एंड टाइट लगती हैं। इनके काफी रीजंस होते हैं, लाइक एलर्जीज, वाटर रिटेंशन और कम स्लीप भी रीजन हो सकता है। फिक्स के लिए सेम टाइम पर सोना और उठना शुरू करो। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना बंद करो। डेली 3 से 4 लीटर पानी पियो। सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा लो एंड स्टार्ट यूजिंग कैफीन सीरम्स। ये आपकी आईज के रिंकल्स को भी खत्म करेगा। अब बारी है आई एसिमेट्री।
देखो आईज एसिमेट्री के दो रीजन होते हैं। सबसे पहला आईब्रो शेप का डिफरेंस, लाइक एक आईब्रो मोटा और दूसरे का पतला होना, एंड सेकंड मसल इम्बैलेंस। आप सबसे पहले अपनी एक पिक्चर लो और देखो आपकी दोनों आईब्रोज की शेप डिफरेंस है या नहीं। अगर है तो उन्हें एक जैसा शेप दो और अलाइन करो। एंड सेकंड मसल इम्बैलेंस इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी आईज के मसल आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से एक आंख ज्यादा खुली हुई लगती है और दूसरी कम। एंड ये सब कुछ मिलकर आपकी आईज को डेड एंड एसिमेट्रिकल बनाता है। इन्हें फिक्स करने के लिए आपको अपनी आईज के मसल ट्रेन करने होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, राइज योर आईब्रोज। इसमें आपको अपनी आईब्रोज को राइज करना होता है, जितना हाई कर सकते हो उतना। 10 second hold of 3 sets. एक्सरसाइज नंबर 2, ओपन योर आईज एज वाइड एज यू कैन। इसमें आपको अपनी आईज को फुल वाइड ओपन करना होता है विदाउट रेजिंग योर ब्रोज। 10 second होल्ड ऑफ 3 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 3, आई पुलिंग। इसमें आपको अपनी आईज के आउटर कॉर्नर को अपनी इंडेक्स फिंगर से ऊपर की तरफ पुल करके आईज को लाइट प्रेशर के साथ क्लोज करना होता है। 8 second होल्ड ऑफ 3 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 4, आईब्रो पुलिंग। इसमें आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को आईब्रो की टेल पर प्लेस करके ऊपर की तरफ पुल करना होता है एंड आईज को लाइट प्रेशर से बंद करना होता है। 10 second होल्ड ऑफ 3 सेट्स। देखो आप इन एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर सकते हो, लाइक 2 सुबह और 2 रात में, लेकिन आपको ये रोजाना करनी होगी फॉर बेस्ट रिजल्ट। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इसे ओवरडू मत करना वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। आप सब ने कभी न कभी मेल मॉडल्स की फोटोज तो देखी होंगी। कभी इनकी आईज पे गौर करना, इनकी आईज एक ड्रामेटिक इफेक्ट देती है। वो क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम मेथड, स्क्विंचिंग। इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी आईज को हल्के से प्रेशर के साथ क्लोज करो। फुल बंद नहीं करना, सिर्फ हल्का सा। इससे आपकी आईज भी फोटोज में इंटेंस और मिस्टीरियस लगेंगी। अब एक और मेथड बताता हूँ। एक आईज क्यूब को कपड़े में रैप करके 1 से 2 मिनट आई एरिया पर लगाओ। पफीनेस और स्ट्रेस कम हो जाता है। आईज को डायरेक्टली स्किन पर मत लगाना, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। नंबर 2, नोज। अब दूसरी बारी है नोज की, क्योंकि नोज आपके फेस को मेक या ब्रेक कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नोज वाइड है या पतला, मैं सिर्फ आपको अपने नोज की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूस करो। नोज नेचुरली लीन दिखने लगेगा। अगर फिर भी नोज वाइड लगता है तो वजह जेनेटिक्स है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नोज को अगली बनाते हैं। माइनर हो तो ब्लैक हेड रिमूवर यूज करो, अगर ज्यादा है तो डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। अगर आपको भी एसिमेट्रिकल नोज का इशू है तो उसे फिक्स करने के लिए सर्जरी ही ऑप्शन होता है, लेकिन हाँ आप उसकी थोड़ी बहुत अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी दोनों नोस्ट्रिल को एक्टिव रखना पड़ेगा और हमेशा नाक से ही सांस लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका नोज वक्त के साथ साथ टेढ़ा ना हो जाए तो उसके लिए आप पूरी रात एक साइड पर मत सोया करो और सोते वक्त पिलो पर नोज से ज्यादा प्रेशर ना दो। हॉक नोज के केसेस में ग्लासेस एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। परमानेंट चेंजेस के लिए सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होता है। नंबर 3, लिप्स। अभी सर्दियां चल रही हैं, लिप्स वैसे ही ड्राई हो जाते हैं, तो एक अच्छी सी 30 SPF वाली लिप बाम यूज करो, बिकॉज लिप्स पर भी टैनिंग होती है। स्मोकिंग अवॉइड करो और हाइड्रेशन मेंटेन रखो। सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, माउथ ब्रीथिंग फौरन बंद करो। लिप्स बंद रखकर नाक से सांस लो। अब सबसे ज्यादा अंडररेटेड चीज जो आपके लिप्स एरिया को डिस्ट्रॉय करती है वो है आपके मसल्स जो लिप्स के अराउंड होते हैं। काफी लोग इनका ओवर यूज एंड मिस यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे फेस की डेफिनेशन डिस्ट्रॉय होती है। इसे फिक्स करने के लिए च्यूइंग एंड स्वॉलिंग करते वक्त लिप्स को मूव मत करो, टंग का यूज करो। और अगर आपके लिप्स एसिमेट्रिकल एंड अनइवन दिखते हैं, इसका सबसे बिग रीजन है आप अपने लिप्स को अनइवन यूज करते हो, लाइक लिफ्टिंग वन साइड ऑफ लिप्स ड्यूरिंग टॉकिंग एंड स्माइलिंग। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ बोलना हो या स्माइल करना हो तो लिप्स की बोथ साइड्स को इक्वली यूज करना। नंबर 4, हेयर। आप सबने कभी ना कभी ये लाइन तो सुनी होगी, हेयर्स आर मेन्स मेकअप। ये बिल्कुल सच है भाई। एक अच्छा हेयर स्टाइल आपके फेस की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है एंड आपके फेस की हार्मनी को इम्प्रूव करता है। अगर आप अपने बालों की हेल्थ, टेक्सचर एंड स्टाइल इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बालों को शॉर्ट ट्रिम करो और हेयर हेल्थ एनालाइज करो। अगर थिनिंग या बालनेस फील हो तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर आपके इश्यूज को फिक्स कर देगा
दूसरा, अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करो। अब जब नए बाल आएंगे उनकी हेल्थ, टेक्सचर एंड ग्रोथ कंपेयर टू योर ओल्ड हेयर्स काफी अच्छे होंगे। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करो, मंथली पिक्चर्स लो और एनालाइज करो कि कौन सा स्टाइल आप पे सूट करता है। देन अपने लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज करो। हेयर ऑयलिंग के लिए कैस्टर ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो लेकिन ओवरडू मत करना। अब सबसे ज्यादा अंडररेटेड चीज, पोल्यूशन। जब आप रोड पे निकलते हो तो डस्ट एंड पार्टिकल्स आपके स्काल्प एंड हेयर को डैमेज करती हैं। सोल्यूशन से बचने के लिए बाहर जाते वक्त एक कैप वेयर करो, और अगर आप शैम्पू बहुत ज्यादा यूज करते हो तो शैम्पू का यूज धीरे धीरे कम करो, बिकॉज शैम्पू में हार्श केमिकल होते हैं जो आपके स्काल्प एंड हेयर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आज की वीडियो हुई कंप्लीट। बाकी के 3 स्टेप्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।